हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करने वाले हैं कि किस तरह भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान अपना निर्णय भी बदल देते हैं और किस तरह से भगवान स्वयं को अज्ञानी दर्शाकर अपने भक्त को ज्ञानी दर्शाते हैं। ये सब हम आज जानने वाले हैं। इससे पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और उनके आशीर्वाद से हम श्रीमद् भागवत को अच्छे से समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम में क्या किया? 8वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। इसमें कुंती महारानी भगवान की महिमा का वर्णन कर रही हैं। पहले कुंती महारानी ने बताया कि भगवान के अवतार लेने का क्या कारण है। बहुत सारे कारण बताए गए कि भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए भी आते हैं, उन पर कृपा करने के लिए भी आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए भी आते हैं, और भी बहुत सारे कारण गिनवाए गए थे कुंती महारानी के द्वारा। साथ ही कुंती महारानी ने भगवान के श्री अंगों का भी वर्णन किया और अब कुंती महारानी के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन पूर्ण हो चुका है। जितने शब्द कुंती महारानी ने प्रयोग किए हैं भगवान की महिमा के लिए, वो शब्द पर्याप्त नहीं होते, लेकिन भगवान अपने भक्तों से ऐसे शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें ये प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। आज की कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। पृथ्व्यायिथां कालपदया परिणोताखिलोदयाः मन्दं जहास वैकुण्ठा मोहयानीव मायया। हरे कृष्णा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे कृष्णा। जो जीव होता है वो भगवान से मोहित रहता है और जीव के मोहित होने के अलग अलग कारण होते हैं। जो जीव भौतिक उन्नति में लगे रहते हैं उन्हें बद्ध जीव कहा जाता है। ऐसे लोग भगवान की लीलाएं देख देख कर मोहित हो जाते हैं कि भगवान ने ये कैसे किया, इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा लिया अपनी उंगली पर। तो इस तरह से वो मोहित होते रहते हैं। कुछ लोग मोहित ऐसे हो जाएंगे कि भगवान की तो बहुत सारी गोपियां थी, तो उनका मन भी कुछ ऐसा ऐसा करता है, तो वो इस तरह से भगवान से मोहित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर योग शक्ति से मोहित होने की बात कही गई है। तो वो मोह होना उस माया की वजह से। योग शक्ति क्या है? भगवान की माया ही तो है। तो उस माया से दो तरह से मोहित हो सकते हैं, एक भौतिक रूप से और दूसरा भगवान की कृपा से। दो तरह से मोहित हो सकते हैं, क्योंकि जो बद्ध जीव होंगे वो तो भगवान का ऐश्वर्य ओपुलेंस देखकर मोहित होते रहेंगे, और जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम वश होकर उनसे मोहित होते रहते हैं। भगवान के चरण कमलों से मोहित होंगे, भगवान के ऐश्वर्य से वो मोहित नहीं होंगे, वो भगवान के चरण कमलों से, भगवान के मित्र सुदामा से मोहित होंगे कि भगवान कैसे मित्रता निभाते हैं सुदामा से।
तो भगवान की कृपा से वो मोहित होंगे। तो इस तरह से जीव भगवान से अलग अलग तरह से मोहित हो जाता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि कुंती महारानी के द्वारा इतनी महिमा का वर्णन करने पर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने ऐसा ही कुछ किया था। जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु मैं युद्ध कैसे करूं? ये सब मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? मुझे कृपया उपदेश दीजिए। जब अर्जुन ऐसे अपने हथियार डालकर बैठ जाते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, मैं शरणागत हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उस समय भी भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान देखते ही बनती है। तो अभी भगवान वही कार्य कर रहे हैं। कुंती महारानी के द्वारा जब उनकी महिमा का वर्णन होता है तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उस मुस्कान के पीछे गहरा प्रेम छिपा हुआ है, गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ताम्बाढमीति उपामन्त्र्य प्रविश्यादजसाहव्यम स्त्रियाः च स्वपुरां यास्यान प्रेम्णा राज्ञा निवारिताः। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हरे कृष्णा। कुंती महारानी ने जितनी भगवान के समक्ष प्रार्थना की है, भगवान वो सब स्वीकार कर रहे हैं। जब भक्त भगवान के सामने कोई प्रार्थना करे, उनकी महिमा का गुणगान करें, तो भगवान स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से ये वचन सत्य हो रहा है। यदि कोई कहे कि पता नहीं भगवान सुनते हैं क्या नहीं है, हम तो ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहते हैं, मंदिरों में ऐसे ही हम जाते रहते हैं, पता नहीं कोई भगवान है भी या नहीं। यदि आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तब प्रार्थना करके देखिए, तब आपका ये प्रश्न नहीं होगा। यदि आप भक्त नहीं हैं तो फिर बाहरी मन से तो चाहे कितना मर्जी गिड़गिड़ा लीजिए, वैसे तो आपका कोई दोस्त भी आपकी सहायता करने नहीं आएगा। अगर उसे पता है कि आप बाहरी मन से उसको दोस्त मान रहे हैं, अंदर से आप कपटी हैं, तो दोस्त भी नहीं आएगा। वो तो भगवान है जो प्रेम के भूखे हैं। भगवान से चीटिंग नहीं हो सकती। आप धोखा नहीं दे सकते भगवान को कि ऊपर ऊपर से भगवान भगवान कर रहे हो, अंदर मैल भरा हुआ है, कौन भगवान, काहे का भगवान, ये तो पत्थर है, मन में ये सोच रहे हैं, तब नहीं। यदि आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के, भगवान में आपका विश्वास अटल है, निश्चय ही भगवान सुनते हैं। जैसे कुंती महारानी की सभी प्रार्थनाएं भगवान ने स्वीकार की हैं, और वो प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद श्री भगवान राजमहल में प्रवेश करते हैं, हस्तिनापुर के राजमहल में। नहीं तो भगवान बाहर से ही जाने वाले थे, परंतु प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान राजमहल में आए और सभी को ऐसा संदेशा दे रहे हैं कि वो प्रस्थान करने वाले हैं द्वारका के लिए। लेकिन कहानी में यहां पर एक ट्विस्ट आ गया है। कुंती महारानी ने इतनी प्रार्थनाएं की भगवान को रोकने की, भगवान ने थोड़ी सी प्रार्थना मान ली महल में प्रवेश करके। लेकिन अभी भी भगवान का जाना तय है कि मुझे द्वारका प्रस्थान करना है आज ही। लेकिन ट्विस्ट ये आता है, युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप ना जाएं, कुछ दिन और यहां पर रुकें, तो युधिष्ठिर के प्रेम की वजह से भगवान ने अपना जाना कैंसल कर दिया और भगवान रुक गए कुछ दिन के लिए, और भगवान रुक गए।
जबकि भगवान का निर्णय था कि आज ही प्रस्थान करना है द्वारका में, लेकिन युधिष्ठिर के प्रेम की वजह से भगवान रुक गए। अर्थात यदि कोई भक्त भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो भगवान अपना निर्णय भी बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर के प्रार्थना करने के बाद भगवान चले जाते कि नहीं युधिष्ठिर, मुझे तो जाना ही है, तुम प्रेम करते हो करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे प्रेम से, मैं तो जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। युधिष्ठिर का प्रेम इतना पवित्र है, भगवान के लिए निस्वार्थ प्रेम है युधिष्ठिर का। उनके प्रेम को समझते हुए भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और वहां पर कुछ दिन के लिए और रुक जाते हैं। इस तरह से भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। यदि किसी भक्त का ऐसा प्रेम भगवान स्वीकार कर लें तो फिर उसे कुछ और चाहिए भी क्या। जिसे भगवान मिल जाए तो उसे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ भगवान के पास है। भगवान अगर हमारे पास आ जाएं तो फिर तो हम माला माल हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कितने लोग मारे गए थे? अनगिनत लोग मारे गए थे। ऐसा बताया जाता है कि 64 करोड़ लगभग इतने लोग मारे गए थे। 64 करोड़ और लाखों लोग लापता हो गए थे। इतना भयंकर था कुरुक्षेत्र का ये महाभारत का युद्ध। तो जब वो युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ। दुर्योधन सत्ताधारी था, सत्ता पर बैठा हुआ था। होना यह था कि दुर्योधन शासन ठीक से चलाता रहे, लेकिन दुर्योधन शासन ठीक से कहां चला रहा था? अपने भाइयों का हक भी उसने छीन लिया था। तो सभी ये चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर महाराज बने, क्योंकि वो धर्म के पालक थे, धर्म के अनुसार चलने वाले थे, और दुर्योधन अधर्म के अनुसार चलने वाला था। यदि राजा अधर्मी होगा तो प्रजा का नाश होना तय होता है। इसलिए सारी प्रजा को बचाने के लिए धर्म युक्त राजा का गद्दी पर बैठना अनिवार्य है। तो यहां पर युधिष्ठिर को यह लग रहा है कि केवल उन्हें गद्दी पर बिठाने के लिए, राजा बनाने के लिए इतने लोगों का वध किया गया। 64 करोड़ कोई कम नहीं होते। 5000 साल पहले ये महाभारत का युद्ध इतना भयानक था, इतने लोग मारे गए। तो युधिष्ठिर महाराज अब चिंता में बैठे हैं, शोक में बैठे हैं कि मेरी वजह से, मेरी इस लालसा की वजह से, जबकि युधिष्ठिर महाराज की लालसा नहीं थी, क्योंकि भगवान के द्वारा ऐसा उपदेश दिया गया था कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। और वो इस गद्दी के लिए युद्ध नहीं कर रहे, वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, जो कि उनका कर्तव्य था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को यह लग रहा है कि मेरी लालसा की वजह से सभी ने मेरा साथ दिया और करोड़ों लोगों के मरने का जो पाप होता है वो मुझे लग रहा है, मेरी वजह से ये करोड़ों लोग मरे हैं। ऐसा युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर समझ रहे हैं और शोक से व्याकुल हैं। व्यासदेव वहां पर उपस्थित हैं। व्यासदेव के समझाने पर उनका शोक दूर नहीं हो रहा, श्री कृष्ण के समझाने पर उनका शोक दूर नहीं हो रहा। तो इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है अति मानवीय कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण समर्थ नहीं है, युधिष्ठिर महाराज को समझाने में वो सिद्ध नहीं हो पा रहे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहां भी कृष्ण की ही इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज मुझसे ना समझें, इनको समझाने वाले भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह जो शैया पर लेटे हुए हैं, उनसे ज्ञान ले युधिष्ठिर महाराज। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह मृत्यु से पहले अपने पोत्रों को राजा बनते हुए देख सकें।
तो भगवान कितना ख्याल रख रहे हैं अपने भक्त का। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं, तो मृत्यु के समय भगवान उनकी इच्छा का इतना ध्यान रख रहे हैं कि स्वयं का ज्ञान भी वो छोटा कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे युधिष्ठिर ना समझें, भीष्म पितामह से समझें। तो भगवान स्वयं की महत्ता कम कर रहे हैं अपने भक्त की महत्ता को बढ़ाने के लिए। इसलिए आवश्यकता है केवल और केवल भगवान से प्रेम करने की। यदि भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं तो भगवान हमारा इतना ख्याल रखते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम और जानेंगे युधिष्ठिर महाराज के बारे में कि उनका अब कैसा हाल है और कैसे कैसे वो वचन बोल रहे हैं, भगवान की कैसे वो वंदना कर रहे हैं, वो सब जानेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनल कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आपके पास हमारे सभी कांटेक्ट नंबर्स हैं, अगर ना हो तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।